बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लीजिएगा, उसके बाद ही 3rd चैप्टर में आप आइएगा। एकदम फ्री में क्लासेस आपको दे रहा हूं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे चैप्टर नंबर 3 में जो है, तो यहां पर से हमारे चैप्टर नंबर 3 में है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये है जिसमें से प्रश्नावली 3.1 हमें पढ़ना है। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा यहाँ प्रश्न है। तो चलिए पहले इनको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उनके जो है तो कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, बिंदु निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, मतलब कि कक्षा में जो है तो टोटल लड़के और लड़कियों को मिलाकर कितने हैं, 10 हैं। तो पहले यहां से स्टार्ट करेंगे हम। माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक है, तो शर्त पहली हमारी क्या कहती है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, मतलब कि टोटल को हम जोड़ देंगे तो x प्लस वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहां 10। ठीक है, और यही हमारा जो है तो पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्या कहता है बच्चों कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो शर्त हमारी दूसरी कह रही है, शर्त सेकंड क्या कहती है कि लड़कियों की संख्या, मतलब लड़कियों की संख्या हम कितनी माने हैं, y माने हैं। ठीक है, और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, और लड़कों की संख्या हम कितना माने हैं, x माने हैं। और कितना अधिक है, 4 अधिक है। 4 अधिक है तो प्लस लगाएंगे, 4 कर देंगे। ठीक है, तो यहां हमारा ये आ जाता है, इसको थोड़ा सा हम यहां इरेज कर देते हैं। ये आ जाता है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना हमारा यहां आ जाता है। अब बिंदु निकालना पड़ेगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे। शर्त पहली में शर्त 1 में, ठीक है, हम यहां पास जो है तो बॉक्स बना लेंगे। इसको जो है तो दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसको थोड़ा सा जो है क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहां हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह हम बना लेते हैं इसको, और यहां लिख देते हैं शर्त सेकंड।
ठीक है। और इसके जो है तो हम दो दो ओ भी बना लेते हैं। एक और दो, ठीक है। इसी तरह हम इसके भी बना लेंगे, एक दो, ठीक है। और बीच से भी हम एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहां x लिख देंगे और यहां y, यहां x और यहां y, ठीक है। अब देखिए पहली शर्त हमारी शर्त एक में यदि हम x बराबर कितना ले लें, हमें ऐसे नंबर यहां पास बच्चों लेना पड़ता है कि जिसमें से क्या हो कि पॉइंट ना आए, ठीक है। नहीं हमें ग्राफ में जो है तो दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तो चलिए मैं यहां पास जो है तो पहले जीरो ले लेता हूं, x बराबर मैं जीरो ले लेता हूं, ठीक है। तो रुकिए, x प्लस वाई बराबर जीरो। तो अगर सॉरी 10, ठीक है। तो x बराबर मैं जीरो ले लूंगा तो y बराबर मेरा कितना आ जाएगा 10, y बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना, ठीक है। तो मैं यहां पास 10 लिख देता हूं। यहां x की जगह मैं कितना रख दिया, जीरो रख दिया, ये हमारा एक हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है तो एक और वैल्यू मैं ले लेता हूं, कितना ले लूं, x की जगह 5 ले लेता हूं, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा मेरा 10 माइनस 5, ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर 5, ठीक है। ये मेरा यहां हो जाएगा। तो यदि मैं x बराबर जो है तो 5 लेता हूं तो y बराबर भी मेरा 5 आ जाता है, ठीक है। ये मेरा पहली शर्त के जो है तो निकल आए कोऑर्डिनेट। अब हम शर्त सेकंड में चलते हैं। तो देखिए अगर जो है तो हमारा क्या कहता है कि y बराबर x प्लस 4 है, ठीक है। y बराबर x प्लस 4 है। तो y बराबर पहले मैं x की जगह कितना रख देता हूं, जीरो रख देता हूं, तो 4। तो y बराबर मेरा कितना आ जाएगा 4, जीरो में 4 जोड़ेंगे तो 4। तो अगर x बराबर मैं जीरो ले लेता हूं तो y बराबर मेरा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब जो है तो x बराबर मैं कितना ले लेता हूं, एक मिनट रुकिएगा। y बराबर x की जगह मैं कितना ले लेता हूं 3 अगर ले लूं, ठीक है, 3 ले लूं x की जगह तो 4। तो y बराबर मेरा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो x की जगह मैं कितना लिया 3 लिया, तो y की जगह मेरा कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है, आ गया ना। तो कुछ इस प्रकार जो है तो हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब इसको जो है तो ग्राफ में हमें निरूपण करना है, ग्राफ में दर्शाना है। तो चलिए अब हम इन्हें ग्राफ में दर्शा के देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो पहली हम लाइन यहां ले लेते हैं, पहले यहां पास हम जो है तो ले लेते हैं, यहां से ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा कलर लेते हैं जो हमें यहां दिखाई दे, लाल कलर ले लेते हैं। एक ये हो गई, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, एक ए हो गई, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आप ग्राफ में पहले लाइन खींच लीजिएगा।
अब बोलता है कि यह, और इसमें नंबर हम थोड़ा दे देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 7 8, ठीक है, और 9, एक और मान लीजिए यहां जो है तो 10 है, ठीक है। इतना यहां भी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कुछ इस प्रकार हम इसको दफा बना लेते हैं। अब हम पहली शर्त में चलते हैं, तो x बराबर 0 है, तो पहले हम यहाँ पे हमारे मूल बिंदु यहाँ होते हैं, ठीक है, तो यहाँ हमारा 0 हो गया, तो y बराबर कितना जाना है, 10 जाना है, ठीक है। तो y बराबर यहाँ 10, मतलब कि यहाँ हमारा पहला बिंदु आएगा कितना, 0 और 10 आएगा, ठीक है। इसके बाद 5, x बराबर 5 लिए तो y बराबर 5, x बराबर हम कितना लिए, 5 लिए, और y बराबर 5 लिए, तो यहाँ हमारा आ जाएगा, ठीक है। देखिए x बराबर 5 और y बराबर कितना हमें जाना है, 5 जाना है, ठीक है। तो यहाँ पास हमारा कितना आ जाएगा, 5 और 5, ठीक है। इसके बाद जो है तो दूसरी शर्त में चलते हैं, तो 0 और 4, x बराबर 0 जब हम लिए तो y बराबर कितना, 4, तो y बराबर हम 4 यहां, तो इसको हम लिख देते हैं 0 और 4, ठीक है। पहले x वाले को लिखते हैं फिर y वाले को। फिर इसके बाद क्या बोलता है कि 3 और 7, x बराबर कितना, 3, x बराबर 3 ले लिए और y बराबर कितना, 7, तो y बराबर चलते हैं, ये सीधी चले जाएगी हमारी लाइन, और y बराबर 7, तो यहां हमारे कितने कितने पॉइंट हो जाएंगे, x बराबर 3 और y बराबर 7, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको मिला देते हैं, ये वाली लाइन जो है इसको मिला देते हैं पहले, ये ऐसे ऐसे मिलेगी, है ना, ये हो गई। और दूसरी लाइन जो है तो कैसे मिलेगी, इसको मिला देते हैं यहां से, है ना, तो यहां जो है तो हमारा मिल रहा है, ये हमारा यहां मिल रहा है, 3 और 7 में मिल रहा है, 3 और 7 में मिल रहा है, ठीक है। 3 और 7 में हमारा यहां कट कर रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, 3 और 7 में क्या कर रहा है, कट कर रहा है। इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूं पीछे थोड़ा देख के, कि पहले x प्लस वाई बराबर 10, पहली शर्त में जब हम चले थे, ठीक है। ये जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, तो ये किसकी रेखा है, x प्लस वाई बराबर 10 की, ठीक है। और ये जो रेखा है y बराबर x प्लस 4 की, ये जो रेखा है तो ये किसकी है, y बराबर x प्लस 4 की, ठीक है। ये हमें यहां दर्शा देना है। तो अतः इसके हल कितने कितने हो जाएंगे बच्चों, अतः लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां देखिए आप, यहां आप देखेंगे तो x का मान कितना है, 3 है, और y का मान कितना है, 7 है। तो अतः लिखेंगे, लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और लड़कियों की संख्या
कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पास जो है तो x वाला हमारा 3 है और y बराबर 7 है, यहाँ कट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ हमारा 3 और 7 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो कुछ इस प्रकार आपको ग्राफ जो है तो बनाना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है हमारा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य जो है 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य जो है 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखिए कितना आसान तरीके से मैं आपको ग्राफ, पहला वाला क्वेश्चन ग्राफ में बताया हूं, ठीक है। तो उसी तरह मैं आपको दूसरा भी यहां बताने वाला हूं, ठीक है। थोड़ा रुकिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं पहले यहां पास हम क्या मानेंगे, माना पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य x रुपए है, ठीक है, और पेन का मूल्य, पेंसिल और कलमों का मूल्य कितना है, y मान लेते हैं, ठीक है। तो पहली शर्त नंबर फर्स्ट, शर्त नंबर फर्स्ट क्या कहती है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम। तो पेंसिल हमारी कितनी है, x है, तो 5x हो जाएगा, प्लस 7 कलम, कलम कितनी है, y है, तो 7y बराबर कितना, 50 रुपए, ठीक है। इसके बाद इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, रुकिएगा, अभी इसको जो है तो समीकरण 1 नहीं देते हैं, इसको जो है तो थोड़ा ट्रांसफर कर लेते हैं। 5x बराबर 50 माइनस 7y, ठीक है। तो x बराबर हमारा कितना, 50 माइनस 7y बटे 5, ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया, ठीक है। शर्त फिकंड क्या कहती है, 7 पेंसिल, पेंसिल कितनी है, x है, तो 7x हो जाएगा, प्लस 5 कलम, कलम कितनी है, y है, तो 5 कलम बराबर कितना है, 46 रुपए, 46, तो 46 हम लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए 7x बराबर 46 माइनस 5y, तो 7x सॉरी, अब जो है तो इसको हम बार बार नहीं लिखते हैं, ठीक है, बराबर 46 माइनस 5y बटे 7, ठीक है, इतना हम लिख देंगे और इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे, समीकरण नंबर 2 हम दे देंगे, ठीक है। इतना आपसे करते बन जाएगा कि नहीं, यहां पास किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पेंसिल का मूल्य हम x मान लिए, कलमों का मूल्य हम y मान लिए, ठीक है। पहली शर्त क्या कहती है कि 5 पेंसिल तो 5x लिख दिया, तथा की जगह प्लस लिख दिया, 7 कलम यानी 7y बराबर 50, कुल मूल्य कितना है, 50 है, तो 50 लिख दिया, और इधर जो है तो 7y को ले आया तो माइनस में हो गया, फिर 5 इधर गुणा में था तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 2 भी मैं बना लिया हूं, ठीक है। अब इसको जो है तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं थोड़ा सा किनारे, ये लो किनारे हो गया हमारा, ओके। अब हम क्या करेंगे, 2 बॉक्स लेंगे, चलिए ले लेते हैं जल्दी से, और हमारा ये हो गया, ठीक है। अब यहां पास जो है तो हमें और थोड़ा सा इसको जो है ये और ये
ये और इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे कि यहां पास जो है तो x भर देंगे और y और x और y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पास जो है तो कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, देखिए x बराबर यहां पास क्या ले लेंगे हम, x बराबर हम ले लेंगे 10। ठीक है, इस वाले को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर 50 माइनस 7y बटे 5। तो x बराबर कितना ले लिए, 10 लिए लेते हैं। ठीक है, x बराबर हम कितना ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। तो यहाँ x की जगह 10 रख देंगे और 50 माइनस 7y बटे 5। तो 5 इधर चला जाएगा तो 50 हो जाएगा। रुकिए, शॉर्टकट नहीं लिखता हूँ एक भी। ठीक है, 10 गुणा 5 हो जाएगा ना। ठीक है, अब 50 माइनस 7y हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो 10 पना 50 और 50 माइनस 7y। अब देखिए ये 50 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 50 कट गए, माइनस 7y। तो 0 बराबर माइनस 7y। तो y बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो यदि हम x बराबर कितना लेते हैं, 10 लेते हैं, तो y बराबर हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, x बराबर कितना ले लेते हैं बच्चों, इसको मिटा देते हैं। x बराबर हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, x बराबर 3, तो 50 माइनस 7y बटे 5। अब ये 5 इधर चला जाएगा तो गुणा में हो जाएगा तो 15 आ जाएगा और 50 माइनस 7y। ठीक है, तो 50 इधर आएगा तो 15 माइनस 50, क्योंकि प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 7y। तो इसको अगर हम, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, और 10 में 5 गए 5 और 5 में 1 गए 4। अब किसका चिन्ह लगेगा, सॉरी 35। ठीक है, और किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का लगेगा और माइनस 7y। तो माइनस 35, ये गुणा में है 7 तो इधर आएगा तो माइनस का, सॉरी बटे में आ जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से काटेंगे 5, तो 5 आ जाएगा y बराबर। ठीक है, y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। कब आ गया, जब हम x की जगह 3 रखे तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो इतना आया समझ में, ओके। इसके बाद जो है तो पहली शर्त जो है तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब शर्त दूसरी में हम चलेंगे। x बराबर कितना लिखा है, 46 माइनस 5y बटे 7। 46 माइनस 5y बटे 7। तो यदि हम x की जगह कितना रखें, 8 रख दें। यदि x बराबर कितना, 8, ठीक है, रखने पर तो x की जगह 8 रख देंगे अगर हम, तो 46 माइनस 5y बटे 7। तो 7 बटे में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 8 सते 56 बराबर 46 माइनस 5y। अब ये 46 इधर प्लस में है तो बराबर किस पार आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, बराबर माइनस 5y। तो इधर इसको माइनस करेंगे 10 हो जाएगा और इधर 5y। 10 बटे माइनस 5 हो जाएगा, y बराबर माइनस 5 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो मतलब माइनस 2 यहाँ पास हमारा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पास जो है तो हमारा माइनस 2 आ जाएगा। कब आ जाएगा, जब x बराबर 8 रखे तो y बराबर हमारा कितना आ गया, माइनस 2। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब x बराबर एक और वैल्यू हम ले लेते हैं। कितनी हम ले लेते हैं, x बराबर 3। ठीक है, x बराबर कितना रख लेते हैं, 3 हम रख लेते हैं। ठीक है, तो 3 बराबर 46 माइनस 5y बटे 7।
चलिए, तो ये बटे में है 7, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 46 माइनस 5y, तो 46 प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 21 माइनस 46 हो जाएगा कि ना हो जाएगा, और इधर माइनस 5y बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये प्लस का 21 है और माइनस का 46, तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में 1 गए 5 और 4 में 2 गए 2, अब माइनस का इधर लगा देंगे। ठीक है, और इधर माइनस 5y, तो माइनस से माइनस काट दीजिए, 25 बटे ये 5 गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में। ठीक है, y, तो 5 पे काट देंगे तो 5 25, तो इधर आ जाएगा हमारा कितना 5y, तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया, तो x बराबर हम 3 रखे तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया हमारा। ठीक है, अब इन दोनों टेबल को जो है तो हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, अपने ग्राफ में। चलिए कर लेते हैं जल्दी से। चलो देखते हैं, 2 लाइन पहले खींच लेंगे। एक ये हो गई, और एक ले लेते हैं, एक ये हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें जो है तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पास हमारा 0 0 होता है। ठीक है, इतना आपको मालूम रहना चाहिए। तो चलिए पहली शर्त के जो हमारे कोऑर्डिनेट आए थे तो उनको दर्शा लेते हैं। तो पहला 10 आया था, x बराबर 10, तो चलिए इसको पहले हम थोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरह हम दर्शा देते हैं। और माइनस का y भी है, माइनस का है ना, तो माइनस का भी ले लेते हैं। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, और इधर -1 -2, ये हम यहां दर्शा दिए, और -3 और -4। ठीक है, और भी आप दर्शा सकते हैं नीचे साइड। ठीक है, चलिए लेते हैं x बराबर 10। x बराबर 10 हमारा कहाँ है, ये है, तो y बराबर कितना आता है हमारा 0। तो अब y तो ऊपर बढ़ेगा नहीं, x बराबर 10 हम यहाँ, तो हमारे यहाँ कितना आ जाएगा 10 और 0। ठीक है, 10 और 0। ठीक है, x बराबर हमारा कितना है 3 है। ठीक है, 3 है, ये है 3, और y बराबर कितना है 5 है। तो चलिए y बराबर हम 5 चलते हैं, ये सीधे हम चले जाएंगे, और यहाँ पास हमारा मिलेगा कितना 3 और 5। ठीक है, पहले x वाले को लिखते हैं फिर y वाले को। ओके, इसके बाद x बराबर 8 है, तो पहले रुकिए गई, इन दोनों को हम क्या करें, मिला देते हैं। जहां से भी हमारा जाए इन दोनों को मिला देते हैं, और रुकिएगा। ठीक है, अब क्या कहता है x बराबर 8, तो x बराबर हम 8 ले लेते हैं, तो x बराबर 8, तो y बराबर -2, y बराबर हमारा कितना जा रहा है -2, है ना, तो -2 नीचे की तरफ आएंगे, तो ये यहां पास हमारा बनेगा 1 2, तो 8 है और
-2, ये हमारा यहाँ आ गया। फिर क्या कहता है, x बराबर 3 तो y बराबर 5, तो x बराबर कितना 3 तो y बराबर 5, तो x बराबर 3 तो y बराबर 5, फिर से वही आ गया है। ठीक है, तो यही हमारा फिर से आ जाएगा, तो 3 और 5। ठीक है, अब इनको भी हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, चलिए मिला देते हैं। ये मिल गया हमारा, इसको थोड़ा हम सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सीधे हम ये। ठीक है, इसमें आप लिख दीजिएगा कि कौन सा किसका है। शर्त दूसरा हमारी क्या कहती थी, 7x प्लस 5y बराबर 46। ये जो दूसरा ही हमारी रेखा बनी हुई है ना, ये वाली, तो 7x प्लस 5y बराबर 46 की है। ठीक है, यही है ना 46, 7x। अब 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, ये दूसरे हैं। ठीक है, 7y बराबर 50, ये हमारा दूसरा है। ये और इनको काट कहाँ रही है दोनों रेखा, तो ये 3 और 5 में हमारी काट रही हैं। ठीक है, तो x का मान कितना है, 3 है, और y का मान 5 है। ओके, तो यहां हम लिख देंगे कि अतः पेंसिल का मूल्य हमारा कितना आया, 3 आया, और कलमों का मूल्य कितना आया, 5। ठीक है, ये हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ग्राफ से जो है तो बहुत जल्दी हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रही छोटी सी वीडियो, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।